लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें, आज ही मिस्ड कॉल दें 7678076780 पर। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित वो तो तेरे अपने हाथ में है। क्या बोथरा जी, सही है ना? तो अब आज से गुस्से से बोलना छोड़ दो बोथरा जी। आज इतने बड़े भगवान महावीर की जयंती मनाने आए हैं। अच्छा, सब चीज एक दिन विसर्जित तो करना पड़ेगा, सब चीज एक दिन हम सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो तुनकी वाले का चोट पड़ेगा, तो फिर तू दम 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 निकलेगा। वो टुनके वाले का चोट पड़ेगा, नहीं तो हमें छोड़ना होगा, स्वयं छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे बंधुओं, अपनी वाणी को मीठी कर लो और जीवन को सुगंधित कर लो कि जहां से तेरे जीवन की बात निकले वहां से हर जगह से सुगंध निकलना शुरू हो जाए। जैसे आज महावीर के नाम आते ही सुगंध आने लगता है, अहिंसा का। आज राम का नाम आते, सीता का नाम आते, चंदनबाला का नाम आते सुगंध आने लगता है। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को भी उतने ही सुगंधित कर लेना। आज हम एक महावीर जयंती के ऊपर एक प्रतिज्ञा करके जाएं। हम सब एक प्रतिज्ञा करके जाएं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो खुशी पाने के लिए कहीं दूसरे जगह जाते हैं। जैसे पिकनिक मनाने जाएंगे कि आज मुझे खुशी पाना है, खुश होना है, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुशी पाने के लिए बाहर जाते हैं, और एक वो ऐसा व्यक्तित्व होता है वो जहां रहता है वहीं खुशी ला लेता है, वहीं उत्सव ला लेता है। तो मेरे बंधुओं, आज से तुम लोग इस महावीर जयंती पर एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि तुम जहां रहो वहीं खुशी का माहौल पैदा करते रहो। क्या घर में रहो, लेकिन डिवाइन नॉक, डोर ऑफ द हैप्पी सोल। खुश मिजाज आदमी के, उत्सव से भरा हुआ, कृतज्ञता से भरा हुआ आदमी के दरवाजे पर ही डिवाइन जो है, महान आत्माएं भी हैं, महान शक्तियां नॉक करती है उसके घर में आने की। तो अब ये चीज कर लो कि तुम जहां रहो, पत्नी के पास रहो, बच्चे के पास रहो, भाई के पास रहो, पिता के पास रहो, मित्र के पास रहो, जिसके पास रहो, खुशी की माहौल बनाते रहना, गुस्सा की नहीं, क्रोध की नहीं। समझे शेखर जी? क्या शेखर चंद जी, बात सही है? आज आप हंसते हुए नहीं दिखे मुझे। हाँ, एक छोटा सा निवेदन, अगले साल की महावीर जयंती रोज मैदान में आपके सानिध्य में मनाने का आदेश। हमारे शेखर चंद जी बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष हैं। मेरे बंधुओं, ये जो अपने जीवन को सुगंधित कर लेना, और कहते हैं कि जिसका जो काम है वही करे, तो लेकिन हर दिन अपने लिए एक आविष्कार का दिन है। हर दिन अपने लिए एक आविष्कार का दिन है। जानते हो मेरे बंधुओं, मैं 6 साल का था, 6 साल का, मुझे एक घटना याद आती है 6 साल का, कि मैं गूंगा था, बोलता नहीं था, और उस समय देवरिया में मैं कुछ दिन के लिए रहा था, थोड़े दिन के लिए। फिर वहां से प्रज्ञानंद चक्षु जी मुझे हिमालय पर लेकर चले गए। फिर वहां से जब मैं उतरा तो कश्मीर के रोहतांग, कश्मीर के एक गुलबर्ग एक जगह है कोई, हाँ गुलमर्ग, हाँ बहुत दिन हो गया वो, लगभग मैं आपको 64 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 64 ईयर्स पहले की बात। तो उस सब जंगल तंगल जैसा ऐसे पूरी, मतलब वो तो बर्फ ही बर्फ है, वो पूरी बर्फ भरी रहती थी।
तो वहाँ से हम लोग लौट कर आ रहे थे, तो जब जहाँ बस्ती आई तो वहाँ एक सईद नाम के, मोहम्मद सईद नाम के एक व्यक्ति थे। तो जब हम लोग आए गांव में तो पूरा हड़कंप मचा था एक क्या कि उसकी घड़ी खो गई थी, उसकी घड़ी खो गई थी और महंगी घड़ी था। उसके ससुराल वाले बड़े धनी परिवार के थे, वो कहीं के शेख, बड़ा वो दुबई कुछ थे वहाँ के शेख थे, और यहाँ आ गए थे। उन्होंने उनकी बेटी से उसकी शादी हुई तो उसको घड़ी दिए थे वो लोग, और उसमें बड़ी बड़ी घड़ी आती थी और बहुत महंग, तो खो गया और बहुत बेचैन था। तो उसने वहाँ करके कहा कि आप लोग तो साधु हैं। 6 आदमी थे, तो हमारे जो प्रज्ञान चक्षु जी आगे चल रहे थे, उन्होंने पूछे, कहा कि हमारी घड़ी खो गई है, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, आप लोगों को तो मेरी घड़ी दिख जाएगी, कहाँ है बता दीजिए। तो हमारे प्रज्ञान चक्षु जी हंसे और बोले कि वाह, हमारी भी विद्याओं का कितना सुंदर मनुष्य कीमत लगाता है घड़ी खोजने में, अच्छा काम किया। अरे चलो, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुवानंद एक जाओ, इसकी घड़ी कहाँ है बता दो, नहीं तो इसकी विश्वास डगमगा जाएगी। ये पहले विश्वास किया है और कारण से भी किया है, तो कारण को पूरा कर दो कि कम से कम इसकी विश्वास बनी रहे। तो वो सोचा कि मैं बोलता तो था नहीं, थी इशारा से उसको बताया। फिर मैं लिख करके दिया कि तुम्हारी घड़ी अंतिम कहाँ खोई थी, कहाँ से तुम्हें पता चला कि तेरी घड़ी खो गई। तो वहाँ एक वो पेड़ था, वो जो थी में ईरान में वो पेड़ बहुत होता है, वो पेड़ क्या बोलते हैं उसको, नहीं, हाँ क्या, हाँ चिनार का, हाँ वो पेड़। तो वो बहुत उसी बोला, इसी पेड़ के नीचे मैं बैठा सोया था, यहाँ से उठा तो मेरी घड़ी मुझे नहीं दिखी, तो मैं इसके पहले ही खो गई। तो मैं वहाँ बैठा, तो वो सोचा कि ये गूंगा आदमी ये कैसे खोजेगा घड़ी को, इतना छोटा है 6 साल का। मैं बैठा और बैठ करके आंखें बंद किया, तो वो सोचा कि देखो ये तो गूंगा है, आंख बंद कर लिया, अब अंधा हो गया, तो इसको कहाँ घड़ी मिलने वाली। तो ऐसे ही बेचारा वो थोड़ा मैं देखा उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत सही नहीं था। वो सोच रहा था ये पागल के पीछे में पड़ गया। वो भी सोच रहा था आई एम वेस्टिंग माई टाइम, समय खराब कर रहा हूँ। जो बड़े स्वामी जी हैं वो तो चल दिए, और एक गूंगे आदमी को, इतने छोटे बच्चे को बोल दे घड़ी खोज के बताओ, और आंख बंद कर लिया तो गूंगा अंधा हो गया, तो इसको तो कुछ मिलने वाले का है नहीं। एक मैं बैठ गया। बैठने के बाद 3 मिनट लगे, फिर मैं उसकी घड़ी बताया कि उसकी घड़ी वहाँ से लगभग वो 5 किलोमीटर और आगे थी उसकी घड़ी थी, और एक फूल के पास गिरी हुई थी, वो फूल को तोड़ा था वहीं गिर गई। तो मैं उसको लिख कर दिया, तुम मेरे जाओ और मिलेगा। तो वो मजाक समझा, वो बोला आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ गया और उसकी घड़ी मिली, वहाँ मिली। तो वो आकर के बहुत एकदम गांव के लोगों को बिटोरा ये किया। फिर जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उन लोगों ने पूछा कि घड़ी कैसे मिल गई आपको। और जानते हो मेरे बंधुओं, मैंने कोई दिव्य दृष्टि से उस घड़ी को नहीं देखा। मुझे 6 साल की उम्र में वो विद्या पता थी कि मैं दिव्य दृष्टि से देख सकता था कहाँ क्या हो रहा है। इस संसार में तंत्र की 703 सीधियां हैं, 1706 सीधियां पूरी तंत्र की है, पूरे तंत्र की 703 मेन है। मेरे बंधुओं, उस 1703 सीधियां मेरे उम्र के 7 साल में मुझे हो गया था। वो 1700 के 1700 सीधियों को मैं अपने उम्र के 7 साल में पूरा कर लिया था, मुझे हो गया। मुझे वो शक्ति थी, लेकिन उस समय तक मैं लगभग 11 साढ़े 1100 सीधियों को कर लिया था उस उम्र तक तंत्र की, लेकिन मैं उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। मैं उससे पूछा कि वो घड़ी की आवाज करती थी क्या, तो बोला टिक टिक की। और घड़ी की भी बड़ी विचित्र स्थिति है, तेरे दीवार पर घड़ी टंगी होती है और रोज आवाज करती है टिक टिक टिक, लेकिन खुद कभी टिकती नहीं, खुद कभी टिकती नहीं, लेकिन रोज बोलती है टिक टिक टिक, 24 घंटा बोलती रहती है। और यही साधुओं का स्थिति है, तुम्हें कहता है टिक जा, स्थिर हो जा, लेकिन रोज उसके कदम टिकते ही नहीं है। रमता जोगी बहता पानी, वो चलते रहते हैं, लेकिन साधु नहीं भटकता है, कदम चलते हैं उसके, वो तो स्थिर है, वो तो स्थिर है। मेरे बंधुओं,
मैं बैठ करके एक शोध किया कि कहीं ना कहीं उस टिक टिक की तो आवाज आ रही होगी, और यहां सारे पेड़ हैं, लोग भी कम है, तो जितने लोग घड़ी बांधेंगे उस सब के टिक टिक की आवाज होगी, लेकिन इसके घड़ी की टिक टिक की आवाज कहां है? और मुझे 2.25 मिनट लगे उस घड़ी के टिक टिक तक पहुंचने में, और वो घड़ी टिक टिक कर रही थी, कहां से कर रही थी, कैसे कर रही थी, वो पता चला, और मैं अपनी सीढ़ियों से नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उसको लेकर चला गया। मेरे बंधुओं, जब तुम भी अपनी आंखों को बंद करोगे और बंद करके जब शांत होने का प्रयास करोगे, तो उन सारी आवाजें जो तुम सुन रहे हो व्यर्थ के, वो मिट जाएंगे, और जिस आवाज को तुम सुनना चाहते हो वो आवाजें सुनाई पड़ने लगेगी। वो सूक्ष्म चीज है भी। तो अब रोज कितने लोग इसमें हैं कि रोज मेडिटेशन करते हैं? हाथ उठाएंगे जो प्रतिदिन थोड़े ही सही मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बहुत सुंदर, हाथ नीचे करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हम इनके लिए बजाएं कि जो रोज अपनी अच्छी एनर्जी इस संसार को छोड़ते हैं, देते हैं। मेरे बंधुओं, अब आप भी शुरू करो, थोड़ी देर ही सही, 2 मिनट ही सही। अमर सिंह जी, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं? अब थोड़ा कीजिए, 5 मिनट ही सही, स्वयं में बैठिए, स्वयं को थोड़ा सा महसूस कीजिए। आप देखिए, आपका एक अंग खराब हुआ, एक अंग तकलीफ आया, किडनी, कितना तकलीफ आया, और ऐसे कितने अंग भगवान ने आपके शरीर में दे दिए हैं। कितने बड़े महाराजा राजा हो अमर सिंह जी, कि इतने अंग दे दिए हैं। एक अंग खराब हुआ, उसको अच्छा करने के लिए सिंगापुर तक जाना पड़ा, लाखों लाखों रुपया खर्चा करना पड़ा, महीनों दिन परेशान होना पड़ा, कितने दुख उठाने पड़े, कष्ट तो हुआ ही होगा, सब एक अंग के लिए। और ऐसे तक कितने अंग उस भगवान ने दे दिया है, उसका अनुभव कब करेंगे? उसकी खुशी कब मनाएंगे? उसका उत्सव कब मनाएंगे? और जानते हो, जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं, देखो आज यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई कारण से नहीं आया है। अगर कारण से आए होते तो अमर सिंह जी आज फिर नहीं आते। अगर किसी कारण से आए होते कि मैं आऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, तो अगर वो नहीं होता तो वो नहीं आते। कारण से आए होते तो राजपुरोहित जी नहीं आते, कोठारी जी नहीं आते, मोदी जी नहीं आते, हमारे जैन साहब नहीं आते। कारण से आओगे तो हमारे कवाड़ जी नहीं आते। तो कारण रहेगा, तुम आ जाओ, आ गए हो आ जाओ, कारण बने या ना बने उस कारण में मत रहना, लेकिन आ गए हो, जिस कारण से आए हो ये जान लेना, थोड़ा देर ही सही, उससे बड़ी चीज मिलेगी। इसलिए कि वो अनएंसर्ड प्रेयर होगा, वो अनएंसर्ड प्रेयर होगा। लेकिन तुम जो मांग रहे हो, मैं भी जानता हूं, जानते हो मेरे बंधुओं, भगवान तेरे सपने को कभी भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। परमात्मा तेरे सपने को कभी नहीं भूलता है। एक बड़ी सुंदर इंग्लिश में एक फ्रेज है कि God always like to know again and again what is your dream, तुम्हारी सपना क्या है। भगवान ये जानना चाहता है तेरी सपना क्या है। लेकिन तुम सपने देख लिए हो, तुम कुछ मांगते हो, भगवान उसको कभी भूलता नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखता है। लेकिन अगर तेरे सपने पूरा नहीं होते हैं, इसका कारण यह है कि भगवान ये जानना चाहता है कि तेरी प्रतिज्ञा, तेरे सपने के प्रति कितना पेशेंस है, कितना पैशन है, कितना तेरी सहनशीलता है, और कितना उसके प्रति तुम चाहते हो, कितनी प्रगाढ़ता है, कितनी पकड़ है, तुम कितनी प्रतिज्ञावान हो उसके प्रति। और एक बार उसको जांच लेता है तो तेरे सपने से भी बड़ा तुमको दे देता है, उससे भी बड़ा वो दे लेता है। वो जानना चाहता है, इसलिए कि अगर कोई 10 रुपया 2 रुपया का घड़ा भी बाजार में खरीदता है तो ठोक के खरीदता है कि इसमें छेद है कि नहीं, फूटा है कि नहीं। और अगर अमूल्य चीजों को भगवान को देना हो तो वो कितना ठोकेगा, वो भी तो जांचेगा। तो एक चीज जानना मेरे बच्चों, मैं तेरे सपनों को भूला नहीं हूं, लेकिन सपनों के प्रति तेरा पैशन क्या है, तुम कितने प्रतिज्ञाबद्ध हो, कितने सही हो,
वो दिखता है और वो दिखा तो उससे भी बड़ा मिलेगा ना। इसलिए कि कुठारी जी आपने मुझे कुछ दे दिया और मेरे पास दे दिया और फिर मुझसे लेना चाहते हैं, मैं वहीं का वहीं दे दूं, तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं। अगर मैं वहीं का वहीं दे दूं तो फिर तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर मैं दूं कोई चीज, अगर परमात्मा के हाथ से निकल के जाए तो फिर तो हनुमान हो जाए। बंदर भी परमात्मा के हाथ से गुजरे तो हनुमान हो जाए। सोच लो। जानते हो, एक भिखारी भिक्षा मांगता था और हमेशा सोचता था कि मैं राजा के पास जाके भिक्षा मांगू, राजा से भिक्षा मांगूंगा तो एक राज्य मांग लूंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा, फिर जीवन भर सुख करूंगा, मैं राजा से भिक्षा मांगू। और रोज प्रयास करता था, लेकिन राजा के दरबान घुसने नहीं देते थे। समझे शिखरचंद जी? दरवाजा बंद कर देते थे दरबान, उनके घुसने नहीं देते थे। लेकिन भिखारी सोचता था मैं जाऊंगा और राजा के पास ही मांगूंगा एक दिन भिक्षा, और रोज अपने बड़ा झोला लेकर जाता था। एक दिन रोज यही तैयारी करके जाता था। एक दिन अच्छे भिखारी जब चलता था तो अपने घर से एक मुट्ठी चावल रख लेता था। आजकल भिखारी किसी से भिक्षा मांगने जाते हैं या चंदा वाले चंदा मांगने जाते हैं तो देख लेना, कॉपी पर लिखा कर जाते हैं तो जो सबसे अधिक दान दिए हैं उनके नाम ऊपर लिख के जाते हैं कि बगल भी देख कर देने वाला अधिक देगा ना। क्या हुंडिया जी, सही ना? कि सोचेगा कि तो वो सोचता है कि पुनिया कर लेता हूं, श्री गणेश कर लेता हूं, मेरे अगर झोले में दाना पड़ा होगा तो लोग अधिक देगा। सोचेगा कि मेरे बगल वाला अधिक दिया है तो मैं भी दे दूं। लेकिन आजकल जानते हो, अच्छी चीजें भी में भी हम प्रतिद्वंदिता पालते हैं और इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। इसलिए मंदिरों में झगड़े होते हैं, ये सब ट्रस्टों में भी बहुत सारे चीज होने लगे हैं, लड़ाइयाँ होने लगी है, अच्छे काम में भी अधिकार के लिए झगड़ा हो गया। तो वो सोचता था कि मैं जाऊं। तो उस दिन क्या किया, जैसे ही अपना झोला लेके निकला, वो एक मुट्ठा चावल डाला और चल दिया मांगने। संजोग से राज्य के दरबार पर जाने लगा तो सिपाहियों ने घुसने नहीं दिया, भगाया। आगे जब बढ़ने लगा तो देखा कि राजा का रथ आ रहा है, राजा ही अपने आ रहा है रोड से। बोला वाह, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, राजा के यहां कोई मुझे जाने नहीं देता था, आज तो राजा ही सामने से मिल गया, अब तो जो मन करेगा मांग लूंगा राजा से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद मुझे भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा, राजा दे देगा तो मैं सुख रहूंगा। राजा सामने आया, बड़ा खुश हुआ, आंखें बंद कर लिया, उत्साहित हो गया कि अब तो मिल जाएगा, अब तो मिल जाएगा, अब मैं जो चाहा वो हो गया। इतना खुश हो गया, आंखों से आंसू आने लगे खुशी में। आंख खोला तो देखा कि राजा की रथ उसके सामने रुक गई और राजा इसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली कि राजा मेरे सामने आ जाए और राजा मुझे कुछ दे दे। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और प्रभु वाह, धन्य हो आपकी, बड़ी कृतज्ञता है आपकी, बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित किया, बड़े धन्यवाद आपको, पूरी तरह कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, सराहा भगवान को। राजा खड़ा हुआ, ये अपने झोले को बढ़ाने लगा कि अब तो मैं राजा से बोलूंगा, सोने असरफी मोहरे डाल दो मेरे अंदर करोड़ों के। राजा अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा था। तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला राजा इसके बोलने के पहले जैसे राजा कहा, राजा कहने लगा वाह, धन्य है आप धन्य हैं। आज मेरे गुरु ने मुझे कहा, वो बड़े ज्ञानी और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सधे हुए आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल तेरे राज्य में अकाल पड़ने वाला है, अकाल पड़ेगा और राज्य के लोग खाए बगैर मरेंगे, सूखा पड़ेगा, राज्य तेरा घट जाएगा, बड़ी दुख आएगा। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, धर्म करो और कुछ कार्य करो। तो मैंने पूछा गुरु से कि हे गुरु, मैं क्या करूं कि उन अकाल को टालूं? तो गुरु ने कहा कि आज जब तुम यहां से लौट कर जाओगे, जो सबसे पहला भिखारी तुमको मिलेगा उससे तुम भिक्षा मांग लेना। देख क्या उल्टा बात होता है वो भिखारी के साथ।
गया था कुछ मांगने और देने की बारी आ गई। मेरे बंधुओं, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना कि मेरे गुरु ने कहा कि तेरी अकाल तभी टलेगी कि आज जैसे तुम यहां से लौट कर जाएगा, जो पहला भिखारी तुमसे भिक्षा मांगने आए रहेगा, उसी से तुम भिक्षा मांग लेना और मांग के अपने राज्य में जाना और उस दाने को लेकर जो देगा अपने राज्य के भंडार में मिला देना और मिला करके कल तुम लाल कपड़े में उस भंडार के दाना को बांध करके मेरे पास लेकर आना और मैं एक यज्ञ कराऊंगा। उसके बाद अगले साल जो तेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है वो टल जाएगी, नहीं आएगी। और ये सही होता है। तुम मत सोचो कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, कोई कहते हैं पूजा कर देंगे, जाप कर देंगे, ठीक नहीं, ठीक होता है। मेरे बंधुओं, मैं 630 लोगों को अपने गोद में मरते हुए देखा। मैं जानकर जाता था कि ये कब मरने वाले हैं, किस समय, किस मिनट में मरेगा, कहां मरेगा, मैं पहुंच जाता था। साधुओं को मरते समय, डकैतों को मरते समय, राजनीतियों को, बड़े बड़े बुरों को, अच्छों को भी मरते समय गया कि इनकी आत्मा का रंग क्या होता है, ये मर के कहां जाते हैं। जब उनको लोग जला कर आते थे तो मैं जाता था कि जल के कहां जा रहे हैं, क्या जल रहा है, कि मरे तो कैसे, क्या है। फिर मैं अपने सिद्धि में बैठ के जाता था कि आत्मा कहां पहुंची है, कैसे जाती है, आत्मा कहीं जन्म ली तो कैसे, भटक रही है तो कैसे, ये प्रेत क्या है, जीन क्या है, यक्ष क्या है। मैं इन चीजों को शोध किया, मैं जाना कि आखिर है क्या, आखिर कहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मेरे बंधुओं, वो भिखारी थर्रा गया, बोला कि हे भगवान, मेरे भी भाग खोटे रह गए। आज मैं सोच कर आया कि क्या भाग्य मेरा कि राजा मेरे सामने से आ रहा है। आज मैं उतना मांग लूंगा कि अब बुढ़ापे की जीवन सुख से कट जाएगी, आराम से अपने घर बैठकर खाऊंगा। ये तो उल्टा हो गया, जो मैं घर से 2-4 दाना, 1 मुट्ठी दाना लेकर आया था वो भी मांग रहा है, वो भी खाली करके दाना। और सबसे बड़ी बात, ये दाना की नहीं, ये तो मौका चुक गया। अब ये फिर कब मुझे मिलेगा, अब मिले कि नहीं मिले, ये सिपाही तो मुझे कभी घुसने नहीं देंगे। लेकिन आज ये मिला भी तो क्या मैं इससे मांगता, मेरे मांगने के पहले तो यही मांग बैठा और राजा मांग बैठा, और मैं कैसे कहूं कि नहीं दूंगा। ये तो एकदम कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, कुछ कृपा कीजिए, मेरे राज्य को बचा लीजिए, आप ही मेरे पहले बार मिले हैं और आप अगर ना कह देंगे। राजा चेहरा देखा कि इसी भिखारी देना नहीं चाहता है, लेकिन आप ना कह देंगे तो मेरे यहाँ अकाल पड़ जाएगी, हजारों जनता भूखे मरेगी। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, आप मुझे बचा लो और कुछ दे दो कि मैं अपने भंडार में इसे मिलाऊं और कल इसका हवन करूं, पूजा करूं। अब रुका, भिखारी परेशान हुआ, समझ नहीं क्या करे, लेकिन राजा मांग रहा है। देखा, अपने झोले में हाथ डाला, हाथ डाल के चावल निकालने लगा। भिखारी सोचा कि मैं तो थोड़े 1 मुट्ठे चावल डाले, आज अगर दिन भर में मुझे भिक्षा नहीं मिला और 1 मुट्ठा का 1 मुट्ठा दे दिया तो मेरे तो साफ, इसलिए कि मेरी यात्रा खराब हो गई। ये आज सुबह सुबह मैं राजा का मुंह देखा और ऐसा मक्ता मिल गया राजा के रूप में कि भिखारी से मांग रहा है, भिखारी से मांगने आ रहा है। मैं आया मांगने यहां और उल्टा मुझसे ही मांगने जा रहा है। कहते हैं चौबे गए, छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट गए। ये तो उल्टा हो गया, भिखारी से भी भिखारी मिल गया। आया राजा के यहां, मिल गया भिखारी, आया मांगने, मिल गया मांगने वाला, देना पड़ रहा है। लेकिन भिखारी समझ नहीं पाया भगवान के लीला को। भिखारी तो भिखारी ही है, भिखारी ही बना रहा, नहीं समझ पाया। मेरे बंधुओं, अंदर डाला, 1 मुट्ठे निकालना चाहा, हिम्मत नहीं हुई, छोड़ दिया। जैसे तुम भी जब दान करते हो तो देखो कैसे, दूं कि नहीं दूं, करूं कि नहीं करूं। बाद में बोलते हो ए चेंज नहीं है, जाओ, खुदरा नहीं है, चिलर ही कहते हैं ना, क्या मोदी साहब, चिलर ही कहते हैं ना, हाँ, चिलर नहीं है। मेरे बंधुओं, वो भी निकाल, लेकिन राजा को देना था, देना तो था, देना ही पड़ता। अब 1 चावल के तो 2 टुकड़े कर नहीं पाता इतना जल्दी, अंदर 2 हाथ से कैसे तोड़े,
तो एक हाथ से टूट नहीं रहा था चावल, नहीं तो तोड़ रहा था। सोचता था आधा दे दूंगा चावल इसको, लेकिन चावल कैसे टूटे, एक उंगली से टूट नहीं रहा था। तो कैसे कैसे करके अंदर से गाली दे रहा था राजा को कि मक्ता मिल गया, मेरा जातरा खराब हो गया, ये राजा मुझे मिल गया। मैं इतना इसका नाम लेकर इतना दिन से भगवान से प्रार्थना किया 10 साल से कि राजा मिल जाए, राजा मिल जाए, और ये मिला भी तो ऐसा राजा मिल गया। मेरी प्रार्थना बेकार हो गई, मेरी प्रेयर खराब हो गई। और एक चावल निकाला और राजा के हाथ में डाल दिया। राजा ने उसको लिया, धन्यवाद दिया, कहा कि मेरी यात्रा सफल हुई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं आपकी इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। और राजा चला गया। ये भिखारी दिन भर घूमा और कोई भिक्षा नहीं मिली। शाम में एक व्यक्ति मिला और इसको बहुत चावल दे दिया, अंतिम मिला, इसका झोला भर गया। और दिन ये मांगता था तो आधा झोला भर कर आता था, उस दिन पूरे के पूरे झोला भर गया। लौट कर आया तो दुखी था। पत्नी बोली, इतना दुखी क्यों हो, तेरा झोला पूरा भरा हुआ है, और दिन आधे झोला लेकर आते हो, आज पूरे झोला लेकर आए हो, फिर दुखी क्यों हो? तो बोला, क्या कहूं, एक दाना कम है। क्या कहूं भाग्यवान, तुम नहीं समझेगी, एक दाना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए किसी किसी चीज के लिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारे साथ भी ये होता है कि हमारे पास सब कुछ रहता है और कोई एक कारण बना के हम दुखी हो जाते हैं। कोई एक, इतनी चीजें हमारी नाम हुई, इतनी चीजें मुझे लोग खुशी के दे रहे हैं, कोई एक बात बदलेगा, मैं उसको पकड़ के दुखी हो जाऊंगा। जैसे सब चीज दे दिया जाए, एक चीज होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो शिखर चंद जी, दरवाजा बंद होने से दुखी मत होइएगा, कभी नहीं। एक कारण, वो तो एक कारण है, लेकिन 99 कारण गुरु खुशी का दे रहा है, गुरु वो सारा चीज दे रहा है। हां, अब जब ओ उसकी पत्नी बोली, अरे क्यों दुखी हो रहे हो, झोला भर गया, तो नहीं समझती हो, एक दाना रहता था बढ़ तो जाता, एक दाना कमी तो हो गया, आज मुझे देना पड़ा भिक्षा। पत्नी ने झोले को खाली किया। जब चावल को नीचे रखा पत्नी और लेकर जाने लगी तो ये देखा तो जोर जोर से अपने सर पर हाथ पकड़ के रोने लगा। कहा कि आह, कितना अभागा मैं। पत्नी बोली, क्यों रो रहे हो एक दाना के लिए? बोले, नहीं, मैं अभागा हूं, अभागा हूं, मुझे बुद्धि नहीं, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए कि क्या हुआ, जैसे पत्नी ने वो चावल डाला, उसमें एक दाना सोने का हो गया था, हीरे का हो गया था। जो एक दाना उसने दान दिया था वो ही हीरे का बन गया था। वो बोला, मैं भी कितना अभागा हूं, अगर पूरे मुट्ठे के मुट्ठे दे दिए थे वो सारे मुट्ठे हीरे के हो जाते, क्यों एक दिया? लगा सीना पीटने और रोने कि मैं भी कितना बड़ा अभागा हूं कि अगर वो पूरे मुट्ठे दे देना चाहिए दान उस राजा को, अगर पूरा मुट्ठा दे दिया होता तो झोले में एक मुट्ठे हीरे मिलते, मैं एक दाना दिया, इसीलिए तो एक दाना हीरे के आए। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन में मुट्ठे के मुट्ठे छोड़ देना, पूरे के पूरे अपने बुराइयों को छोड़ देना, एक मत छोड़ना, नहीं तो एक हीरे का हो जाएगा और सब चावल के चावल रह जाएंगे। पूरे के पूरे गुच्छे को छोड़ना, सारी बुराइयों को छोड़ना, एक को नहीं। मेरे बंधुओं, आज इस महावीर जयंती के ऊपर हम सब किसी के जन्मदिन पर आते हैं तो कितने खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जन्मदिन मनाने वाला हमारे शिखर चंद जी जैन, जिसको कहते हैं कि सम्राट जनक, जब सम्राट जनक जैसा आदमी हो तो दिल खोलकर अच्छा खिलाएगा। तो एक बार हम सब अपने अंदर खुशी का माहौल लाएं और मुस्कुराएं। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित